सेशन में हम लोग बात करेंगे कि कल इंट्राडे में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में हमारे क्या ट्रेड प्लान होंगे और किन किन सेटअप्स पे हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे, कौन से लेवल्स आपके लिए जरूरी होंगे। जैसे रिसेंटली अगर आप निफ्टी 50 की बात करें तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस रेंज, जो कि एक डोजी कैंडल है जिसमें नॉन बॉडी साइज कैंडल कंटेन कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम का, उसके बॉटम के पास पहुंच गए हैं। इस तरीके के कैंडल के बॉटम के पास हम लोग मोमेंटम करते हुए पहुंचे। और ये जो मोमेंटम का तरीका देखेंगे ना प्राइस का रिसेंट, तो आपको दिखेगा यहाँ पे, मैं ट्रेंड एंगल अगर आपको बना के दिखा पाऊँ तो आप देखेंगे तो लगभग 77-78%, 80% के आसपास के एंगल को हम ट्रेड करते हुए मोमेंटम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि कोई भी प्राइस जब 70-80 डिग्री या 90 डिग्री के इस तरीके के एंगल को ट्रेड करता है तो उस प्राइस की सस्टेनेबिलिटी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है कि वो प्राइस सस्टेन करेगा या नहीं। जैसे ये दोनों साइड के लिए, इसीलिए जब भी डाउनफॉल होता है ना किसी मार्केट में तो गिरावट बहुत शार्प होती है। क्यों? प्राइस का अल्टीमेट ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। प्राइस को हर हाल में इंडेक्स को जाना तो ऊपर ही, इसीलिए हम लोग ईटीएफ को प्रेफर करते हैं, बाइंग करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्यों बाइंग करते हैं? क्योंकि पता है जो इंडेक्स है वो कभी जीरो नहीं होगा, अल्टीमेट रिटर्न कम देगा लेकिन रिटर्न देगा जरूर, कंपाउंड करेगा जरूर। ठीक है, तो 90 डिग्री की रैली या 80 डिग्री की रैली मैक्सिमम टाइम डाउनफॉल में देखी जाती। अगर ये अप ट्रेंड में आ रही है तो उसकी सस्टेनेबिलिटी पे बहुत बड़ा एक निशान दे देती है। जैसे कि यहां से यहां तक का ये मोमेंटम भी 70-80 डिग्री का दिखता है, तो ये देखिए सस्टेन नहीं किया, पूरी 100% रिकवरी हुई। अभी दोबारा से यहां तक का मोमेंटम, ये देखिए 80 डिग्री में, 80-90 डिग्री में प्राइस गिर गया, तो सस्टेन नहीं किया, पूरा रिकवर किया। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने ये एक रैली किया और ये भी 70-80 डिग्री रैली एंगल का रैली। तो इसकी सस्टेनेबिलिटी होगी या नहीं होगी, इसी पे हमको बात करनी। ये जो 3-2-5 ट्रेडिंग सेशन आपको निफ्टी 50 के दिख रहे हैं ना, ये वीकली सेशन था। इस वीक की शुरुआत 24 मार्च से हुई थी और 28 मार्च को ये हफ्ता खत्म हुआ और उसके बाद 1 अप्रैल से प्राइस में डाउनफॉल की शुरुआत हुई। बात क्लियर हुआ? तो ये जो वीकली सेशन था इसका एक कैंडल फॉर्मेशन एक बार आप देखिए। इस कैंडल में नॉन बॉडी साइज कैंडल है, ये इन्वर्टेड कैंडल नियर बाई रेजिस्टेंस एरिया, एक तो अपने लास्ट रेजिस्टेंस रेंज के पास है और ये एक नॉन बॉडी साइज कैंडल है। ये बात बहुत गौर करने वाली, क्योंकि जो भी इन्वर्टेड कैंडल या डोजी कैंडल या हैमर कैंडल ये नॉन बॉडी साइज होती है ना, ये मेक और ब्रेक लेवल बनाती है कि इसके बाद ही ट्रेंड की शुरुआत होगी और यही अगला जो मोमेंटम होगा उसका सबसे बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस रेंज होगा। जैसे जब इस कैंडल के लो ब्रेक हुए तो यहां से हम लोगों ने 53,400 से 23,400 से जो टोटल मोमेंटम देखा 21,700 तक देखा, तो एक बड़ी गिरावट देख ली और दोबारा प्राइस अब वहीं लौट के पहुंच गया। तो आप पूछेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस रेंज है तो क्या यहां से दोबारा गिरावट होनी चाहिए? बिल्कुल आसान सी बात है, आप तो ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीखते हुए आए हैं ना कि जहां पे प्राइस में गिरावट हो गई तो प्राइस दोबारा वहीं पहुंचेगा, तो वहां से दोबारा गिरावट होनी चाहिए। आप तो ऐसे ही प्राइस को अभी तक अप्रोच करते आए। मैं बोलता हूं कि हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके लिए एक ही तरीके से काम करेगा नहीं। जो रिसेंट मार्केट सेंटिमेंट है और जो रिसेंट मार्केट ट्रेंड है, मोमेंटम है, उसके अकॉर्डिंग ही हमको ट्रेड प्लान करने होंगे, तभी आप उसको अच्छे से बुना पाएंगे अपॉर्चुनिटी को, नहीं तो नहीं। तो क्या अपॉर्चुनिटी है मार्केट में है हमारे पास? दो चीजें समझिए। सबसे पहला कि अभी ये जो मोमेंटम आया है, देखिए प्राइस में सप्लाई, जब भी प्राइस में 90 और 80 डिग्री के मोमेंटम आए तो उस टाइम पे एक चीज बड़ा गौर करने वाली होती, उस टाइम पे लोअर लो इस तरीके से लग रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से लोअर लो लग रहा होगा। तो ये लोअर लो के फॉर्मेशन में एक चीज बड़ी कॉमन होती कि लो लगने के बाद पुल बैक, लो लगने के बाद पुल बैक और लो लगने के बाद पुल बैक, और ऐसे टाइम पे ही एक पुल बैक आता है जो एग्रेसिव स्विंग हाई तक चल के जाता है। ठीक है, अगर ये जो पुल बैक है वो 80 to 90 डिग्री की रैली एंगल में आता है, कोई भी पुल बैक है, अगर वो वहां पे बॉटम पे कोई कंसोलिडेशन ना करे, कोई रेंज ना बनाए और उसके बाद पुल बैक करे और पुल बैक करते हुए अपने लास्ट हाई तक पहुंच जाए, तो वहां पे जो सप्लाई आएगी ना वो बहुत एग्रेसिव होगी। लेकिन इसी के बाद प्राइस दोबारा से बॉटम को टेस्ट करे और इस बॉटम के पास से दोबारा रिकवरी करके यहां पहुंचे, तो ये 70-80 डिग्री की रैली जो है वो ब्रेकआउट की भी पूरी पॉसिबिलिटी रखती है। अब वो सप्लाई जरूर उठा सकती है लेकिन सेकंड लास्ट स्विंग हाई या थर्ड लास्ट स्विंग हाई से उठा सकती है। कि अब प्राइस में ऐसा नहीं है कि प्राइस अब इसके यहां से डाउनफॉल आएगा ही आएगा, आ जरूर सकता है, ऐसा नहीं कि गिरेगा नहीं,
बिल्कुल आ सकता है, लेकिन उसके लिए टर्म एंड कंडीशंस होंगी। ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली शॉर्ट कर सकते। फर्स्ट टाइम जब प्राइस यहां से चल के जाता है तो हम ब्लाइंडली शॉर्ट कर सकते हैं। जब प्राइस, अगर आप लोगों को यूट्यूब के सेशन से याद हो, आप जाके देखिएगा 23, 24, 25 मार्च के सेशन, रिसेंटली उसको मैंने अपलोड भी किया है। अगर आप लोग ओपन और क्लोज की सीरीज को देख रहे होंगे ना, रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे, तो वो उसी टाइम का सीरीज है। उसी टाइम के वहां पे हम लोग क्लोजिंग वीक देखते थे, प्राइस का सेंटीमेंट वीक देखते थे, और इतने बड़े मोमेंटम के बाद शॉर्ट सेल कर रहे थे। ये काम रिसेंट टाइम पे अभी हम नहीं करेंगे। अभी ऐसा हम नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? जब तक कि मार्केट निफ्टी का प्राइजेक्शन हमको खुद ना कहने लगे कि नाउ शॉर्ट, अब बेचिए। पूरी तरीके से हम एक नियर बाई रेजिस्टेंस रेंज में है, इन्वर्टेड हैमर के हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं। ये पूरा एरिया जो है उस हमारे लिए एक सेलर रेंज की तरह काम करेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग होगी कब? जब बायर्स अपनी पोजीशंस को छोड़ेंगे। जिन्होंने यहां खरीदारी की है उनको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिनके बाइंग ऑर्डर यहां पे आ गए, जैसे यहां पे जिन लोगों ने ये 2-3 हफ्ते कंसोलिडेशन में बाइंग किया, तो प्राइस यहां तक चल के गया, पहले स्विंग हाई के पास पहुंचा, तो उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की ना, और शॉर्ट सेलिंग एग्रेसिव हुई, तो उससे प्राइस ने डिप लिया। अब हम जब दोबारा यहां तक का मोमेंटम करके आए, आप बताइए, अगर आप बैंक निफ्टी फ्यूचर को 21,700 पे लॉन्ग करते या 21,800 या 21,900 पे लॉन्ग करते, अभी रिसेंटली वो एक रेजिस्टेंस रेंज 23,500 के पास ट्रेड कर रहा होता, तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते ना। तो उस प्रॉफिट बुकिंग का जो इंपैक्ट होगा वो क्या होगा? प्राइस को डाउन साइड पुश करेगा, और वो डाउन साइड जो पुल बैक होगा, उस टाइम पे जो सेलर्स होंगे, बियर कार्टल्स होते हैं, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, फ्रेश क्वांटिटी को और एग्रेसिवली शॉर्ट करते हैं। तो दो तरीके का प्राइस पे पैनिक आता है। पहला पैनिक आता है कि प्राइस में डाउनफॉल, प्रॉफिट बुकिंग का, और दूसरा फ्रेश शॉर्ट सेलिंग का। ये होगा कब? जब ये पोजीशंस इंट्राडे मार्केट में आपको स्क्वायर ऑफ होती हुई दिखे। जब तक कि बायर्स अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हैं, तब तक फ्रेश सेलर्स अपनी पोजीशंस एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे। तो इससे क्या पॉसिबिलिटी है कि प्राइस में भी इस इन्वर्टेड हैमर के हाई को भी ब्रेक कर सकता है। बात क्लियर हो रहा है? तो अब पूरी तरीके से जो हमारी डिपेंडेंसी है वो इंट्राडे के प्राइजेक्शन पे है। अभी के अगर आप डेली टाइम फ्रेम के प्राइजेक्शन को देखें तो क्लोज टू क्लोज बेसिस हम लोग कुछ प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। इस अनसर्टेनिटी में आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे? प्राइस एक दिन गैप अप करेगा, अगले दिन कॉस्ट, अगले दिन फिर गैप अप, अगले दिन फिर गैप अप। तो ऐसे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का जो प्राइस का ओपनिंग होगा उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद के मोमेंटम को कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ही हमको ट्रेड प्लान बनाने हैं। क्या क्या हम लोग ट्रेड प्लान रखेंगे, पहले समझने की कोशिश करें। सबसे पहले इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो पहला काम पता है क्या होगा? पहला काम होगा ये 2 ट्रेडिंग सेशन का जो ये बाइंग रेंज है ये ब्रेक होगा। जैसे अगर आप गौर करें निफ्टी 50 के प्राइस में, तो प्राइस पहली कैंडल से ये गैप अप करने के बाद प्राइस ने एक मेजर गैप अप है, बहुत बड़ा, ये 22,800 के आसपास से आप गैप अप करके ओपन होते हैं 23,400, तो एक मेजर गैप अप है। ठीक है, तो ये 15 और 16 तारीख 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में आपको दिख रहा है ये ब्रेकआउट। लेकिन ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड कहां कर रहे हैं? रेजिस्टेंस रेंज में, सेलर्स रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो प्राइस जब तक कि 23,260 और इस रेंज का ब्रेकडाउन ना करे 5 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये क्या होगा कि ये जो बायर्स है जो ये मोमेंटम को अभी तक कैरी ऑन कर रहे हैं, उनके प्रॉफिट बुकिंग का साइन क्या होगा कि जब वो अपनी पोजीशन काटेंगे तो ये लास्ट बायर्स की जो पोजीशन है इन पे खतरा आएगा। जो यहां पे खरीदारी करके बैठे हैं ना, इन पे खतरा आएगा, क्योंकि जब ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो ये बड़ी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ये निचले स्तर के खरीदार, इनकी जो प्रॉफिट बुकिंग होगी वो बहुत एग्रेसिव होगी। उसके इंपैक्ट से प्राइस क्या करेगा? ये 2 इंट्राडे सेशंस के जो कंबाइंड लो लगे हुए, कंबाइंड लो की जब मैं बात करता हूं तो मेरा मतलब है बॉडी पार्ट से। आज के इंट्राडे सेशन के लो ये देखिए, प्राइस इसको टच करने आया, दोबारा वहीं से मोमेंटम करके गया। ठीक है, आज मॉर्निंग में भी प्राइस इसी को टच करने आया, तो ये 2 सेशन का जो कंबाइंड लो है 22,260, राउंड फिगर में आप पकड़िए तो 23,250। ये ओपन इंटरेस्ट ओआई भी यहाँ पे पुट के स्ट्राइक प्राइस पे आपको 23,200 23,250 पे सही इंडिकेशन दे देगा। ठीक है, अगर इस तरीके का आपको प्राइस दिखे कि प्राइस इंट्राडे में कभी भी 23,250 को ब्रेक करे 5 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे और एक अच्छा बॉडी साइज कैंडल क्लोज कर दे, उसके बाद 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस पुल बैक करे और उस कैंडल का लो ब्रेक करे, तो वहां पे जो हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे उससे हमको एक एग्रेसिव टारगेट मिलेगा जो कि होगा 22,900 का और 22,850। यही 22,900 से 22,850। ऐसा क्यों बोलो?
कि प्राइस रिसेंट टाइम पे जो डिमांड एरिया जहां से पुल बैक ले रहा है ना, वो इसी तरीके का प्राइस है कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का हाई, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का क्लोज, उसको प्राइस ब्रेक नहीं करता जल्दी, प्रीवियस स्विंग लो। ठीक है, तो बायर्स अपनी पोजीशन को कैसे बचाए हुए हैं, जितनी भी वो खरीदारी करते हैं आखिरी भाव को नहीं कटने देते। ठीक है, अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो सबसे पहले प्राइस क्या करेगा, 23,250 को ब्रेक करेगा। अगर प्राइस 23,250 को ब्रेक कर रहा है और उसका ब्रेकडाउन का वैलिडेशन कर रहा है, इसीलिए मैंने बोला 10-15 मिनट की प्रॉपर कैंडल क्लोज होगी और उस कैंडल का 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन होगा, उससे एग्रेसिव शॉर्ट फॉल हमको देखने को मिलेगा। पहली चीज हो गई डाउनफॉल के लिए। जब तक कि इस तरीके का प्राइस एक्शन हमको देखने को नहीं मिलता है, तब तक हम इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं जाएंगे। क्या मैंने बोला, जब तक कि इस तरीके का प्राइस एक्शन हमको देखने को नहीं मिलता है, तब तक हम इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, जो रिसेंट टाइम फ्रेम पे जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उन्हीं के रिपीटेशन को ट्रेड करेंगे। अब क्या रिपीटेशन है, प्राइस गैप अप करे या कॉस्ट की ओपनिंग करे, एक प्राइस का सिमिलर बिहेवियर है। अगर आप पिछले 3 ट्रेड देखिए, हम जो भी ट्रेड करते हैं पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन के डेटा को यूज करके ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, अगर आप गौर करें तो प्राइस आज प्रीवियस डे जो कल का क्लोजिंग था उसकी कॉस्ट की ओपनिंग कर रहा था। ओपनिंग करने के बाद प्राइस डिमांड उठाने, खरीदारी उठाने कहां आया, स्विंग, कल के लास्ट डे के स्विंग लो के पास। प्राइस जब हाई ब्रेक करने गया तो उस डिमांड में उतना इंपैक्ट नहीं था, तो दोबारा प्राइस कहां डिमांड उठाना आया, मॉर्निंग जहां से डिमांड उठा के गया उसी प्राइस के पास आया। उसके बाद भी प्राइस स्विंग हाई ब्रेक नहीं कर पाया तो कहां डिमांड उठाने आया, उसी स्विंग लो के पास। ठीक है, तो अगर प्राइस में स्विंग लो ब्रेक नहीं होंगे तो प्राइस एक्शन कैसा दिखेगा, उसी स्विंग लो का रिस्पेक्ट देता हुआ दिखेगा। जैसे अब कल के सेशन में प्राइस एक गैप अप करता है, गैप अप करने के बाद 23,400, 450, 480 या 500 की ओपनिंग करता है, तो प्राइस रिटेस्ट करने आता है आज के हाई को या आज की क्लोजिंग को या इस स्विंग लो को। इन्हीं 3 में से किसी ना किसी प्राइस से प्राइस डिमांड उठाने आएगा। तो प्राइस में लॉन्ग करने का बस एक तरीका है, बाई ऑन डिप, और डिप की खरीदारी लास्ट स्विंग लो के पास होगी। डिप की खरीदारी कहां होगी, लास्ट स्विंग लो के पास होगी। वो लास्ट स्विंग लो के पास प्राइस दिखेगा कैसे, अब हमको कैसे पता लगेगा इंट्राडे में कि प्राइस जो है ये ओपन प्राइस 23,450 या क्लोज प्राइस 23,430 या स्विंग 23,400 के पास, इनमें से कहां से डिमांड उठाने वाला है, इस रेंज से या यहां कहां से डिमांड, कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए आज जिस तरीके से प्राइस ने मोमेंटम किया ना, इसी को यूज करने वाले हैं। तो प्राइस मोमेंटम करते टाइम 2 चीजों का बड़ा मेजर ध्यान रख रहा है, क्या कि जहां से प्राइस इंपैक्ट मोमेंटम कर रहा है तो 2 कंडीशन बनती है। एक छोटा रेड बॉडी साइज कैंडल, वो बड़ी गिरावट नहीं दिखेगी। अगर आप यहाँ पे ये डाउनफॉल देखें तो कोई बड़ी कैंडल है, एक कैंडल के अलावा नहीं। यहाँ पे अगर आप ये डाउनफॉल देखें तो पहली कैंडल के अलावा कैंडल साइज छोटे हुए, इंपैक्ट ऑफ सेलिंग धीरे धीरे घटता जा रहा है। ठीक है, देखिए कैंडल साइज पहली कैंडल के बाद ये देखिए इंपैक्ट ऑफ सेलिंग घटता चला गया। तो जब भी एग्रेसिव सेलिंग आएगी तो कॉन्जिक्यूटिव 3 रेड कैंडल्स बड़ी बनेंगी, एक कैंडल नहीं बनती। जब भी सप्लाई आती, मैं आपको प्रीवियस डाउनफॉल दिखाऊं, जब प्राइस गिरता है तो किस तरीके का प्राइस एक्शन दिखता है, मोमेंटम। ये सारे तो गैप अप के सेशन है सर, बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए आप, तो आपको समझ आएगा कि डाउन ट्रेंड का प्राइस दिखता कैसे। ठीक है, यहां पे देखिए ये छोटी छोटी कैंडल्स जब डाउनफॉल की शुरुआत हुई तो बड़ी कैंडल्स एक एक करके बनने लगी थी। ठीक है, लेकिन ये कोई बड़ा मोमेंटम तो था नहीं, पूरी रिकवरी होनी थी। अब यहां पे देखिए ये एक डाउन ट्रेंड, तो डाउन ट्रेंड का प्राइस एक कैंडल को कंटेन नहीं करता, एक के बाद 2, 3, 4 बॉडी साइज ग्रीन कैंडल आपको नहीं दिखेंगी, रेड कैंडल बार बार दिखेंगी। अभी रिसेंट टाइम पे आपको क्या दिखेगा, ये प्राइस स्ट्रेच का प्राइस है, खिंचाव है। आप सोचिए कि बाइंग एग्रेसिव है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो प्राइस में क्या, ये 2 चीजें हमको ध्यान रखनी कि प्राइस का इंपैक्ट ऑफ बाइंग सेलिंग जब धीमा होने लगे और हम किसी अपने जैसे गैप अप करें और प्राइस गिरते हुए इंपैक्ट ऑफ सप्लाई जो है वो उसकी स्लो डाउन होने लगे और प्राइस पहुंचे प्रीवियस डे हाई के पास या क्लोजिंग के पास या स्विंग लो के पास, और ऐसे टाइम पे उस छोटी ग्रीन रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल पूरी तरीके से इंगल्फ करे या बीच में एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन करे। अगर ये 2 चीजें किसी भी सपोर्ट के पास प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास दिखती है, वो भी कब, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में गिरावट करते हुए अपने बॉटम के पास किसी स्विंग लो के पास पहुंचे, तब तो वहां पे हम लॉन्ग के लिए जाएंगे उसी स्विंग लो के एसएल के साथ। ये आज का प्राइस देखिए, एक कैंडल इनसाइड,
उसके हाई ब्रेक करके मोमेंटम, तो इसी कैंडल के लो का एसएल और लॉन्ग, प्राइस दोबारा वहीं आता है। ये देखिए एक रेड बॉडी साइज कैंडल छोटा, इंपैक्ट जो सेलिंग का है वो धीमा हो गया, अब ये कैंडल इसको इंगल्फ कर रहा है और उसके बाद ये मोमेंटम। तो बाई ऑन डिप हम तब तक करते रहेंगे जब तक प्राइस अपने ये कॉन्जिक्यूटिव 23,250 को ब्रेक नहीं करता। अगर प्राइस गैप अप करे या कॉस्ट की ओपनिंग करे और ये ब्रेक डाउन करे, तब शॉर्ट सेलिंग बहुत एग्रेसिव होगी, तो उस अपॉर्चुनिटी के लिए जाएंगे ब्रेकडाउन वैलिडेशन पे। और तब तक जब तक कि प्राइस ये स्विंग लो ब्रेक नहीं करता, तो हर स्विंग लो के पास बाई ऑन डिप देखेंगे कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और उसका प्राइजेक्शन क्या होगा, इनसाइड कैंडल और इंगल्फिंग कैंडल 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम या 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और उसी का स्विंग लो एसएल होगा, वहीं से लॉन्ग करेंगे। तो दोनों साइड के ट्रेड प्लान हमारे लिए तैयार। उम्मीद है आपको अच्छे से ये सेशन समझ आ गया होगा और इसको आप लाइव मार्केट में अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टेक्ट डिटेल और इस डीमेट का लिंक आपको मिल जाएगा। जो डीमेट मैं यूज कर रहा हूं ये धन का डीमेट है। अगर आप हमारे अंडर फ्रेंचाइज अपना डीमेट ओपन करना चाहें तो धन के डीमेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन से डायरेक्टली क्लासेस में एनरोल करना चाहें तो एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।